अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के व्लॉग में 3 खबरें अहमियत के लिहाज से अहम हैं। पहली खबर नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से है। दूसरी खबर इलेक्शन के इनेकाद की बाबत है, यानी इलेक्शन होंगे ताखीर का शिकार होंगे। जबकि तीसरी खबर के मुताबिक वजीर आजम अपनी कौन सी काबीना तश्कील दे रहे हैं, क्या वजीर आजम खुद अपनी काबीना तश्कील दे रहे हैं। पहली खबर के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान की तस्दीक करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की वापसी पर जिन खतरात का इजहार किया, मैं इसकी तायीद करता हूँ। हमें नवाज शरीफ की वतन वापसी के दौरान कोई आईनी और कानूनी खतरा नहीं लेना चाहिए। जब तक उनकी वापसी के माबैन खतरात बाकी है, उनको वतन वापस नहीं आना चाहिए। नून लीग को इस अमर पर काम करना है। अगर उनकी वापसी पर कोई रिस्क मौजूद है तो इस खतरे को खत्म करना जरूरी है। राना सनाउल्लाह ने साथ ही उम्मीद का इजहार करते हुए कहा, नवाज शरीफ के वतन वापस आने में तकरीबन तमाम खतरात खत्म हो चुके हैं, सिर्फ जेल में जाने का खतरा बाकी है। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कहा, लोग हमसे पूछते हैं नवाज शरीफ वतन वापस क्यों नहीं आते, तो उनकी खिदमत में अर्ज है, जब तक उनकी वापसी में आईनी और कानूनी रिस्क जीरो पर नहीं आ जाते, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी में जस्टिस उमर अता बिंदियाल को भी रिस्क के तौर पर देखती है। चीफ जस्टिस ने इत्तेहादी हुकूमत की रिव्यू एंड जजमेंट पर कानून साजी को हुकूमत के खत्म होने के 48 घंटों के अंदर कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तक अपना फैसला महफूज रखा जब तक हुकूमत खत्म नहीं हो गई। चुनांचे ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। जब तक चीफ जस्टिस अपने ओहदे से फारिग नहीं हो जाते, इस वक्त नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। उन्होंने मजीद कहा, हम नहीं चाहते किसी के बुग़्ज़ का नवाज शरीफ को सामना करना पड़े। स्कोर बराबर करने के लिए उन्हें कानून की जद में रखा जाए और दीगर अफराद के स्कोर को बराबर करने में नवाज शरीफ को मश्क सितम बनाया जाए। हम ये सब कुछ नहीं चाहते। इसके अलावा नून लीग तमाम हालात को देखकर फैसला करेगी नवाज शरीफ का वतन वापस आना बनता है या नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके रास्ते में रिस्क और खतरा बाकी न रहे, ताकि जब वो वापस आएं तो किसी खतरे का शिकार न हो पाएंगे। इस मौक़िफ़ के बरक्स चंद नून लीगी रहनुमा चाहते हैं नवाज शरीफ सितंबर में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएं और आइन व कानून का सामना करें। अगर नवाज शरीफ आइन व कानून का सामना करते हुए जेल में जाते हैं तो इससे इंतखाबी सूरत हाल में पार्टी को बहुत फायदा होगा। इस वक्त नून लीग के वोट बैंक में मुल्क की खराब माशी हालात की जिम्मेदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पर डाली जा रही है, जबकि नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने में लीगी वोट बैंक में बड़ी मायूसी पाई जाती है। लीगी वोटर्स चाहता है नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर कानून का सामना करें। इसके लिए चाहे उन्हें जेल में रहना पड़े तो रहना चाहिए। नवाज शरीफ के सितंबर में वापस आने की हामिल नून लीगी लीडरशिप इस सिलसिला में इमरान खान के जेल जाने और कैद बर्दाश्त करने का हवाला भी देती है। उनका कहना है नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की सजा खत्म हो चुकी है। सितंबर में चीफ जस्टिस भी फारिग हो जाएंगे। इन हालात में नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उन्हें चंद दिन के लिए जेल में रहना भी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस चंद रोजा कैद से पार्टी को इलेक्शन जीतने में बहुत मदद हासिल होगी। नवाज शरीफ के सियासी कद में इजाफा होगा और पिछली 4 साला खुद साख्ता जलावतनी का दाग भी धुल जाएगा। नून लीग में नवाज शरीफ की वापसी की बाबत 2 धड़े और मौक़िफ़ पाए जाते हैं। दोनों धड़े अपने मौक़िफ़ के पुख्ता होने में दलाइल जोर शोर से दे रहे हैं। वतन वापसी के बाद जेल जाना है या नहीं, इस हवाले से नवाज शरीफ तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अब वो कायद आजम के तर्ज पर जेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कायद आजम सारी जिंदगी जेल नहीं गए। इसके बावजूद सदी के सबसे नुमाया लीडर और दुनिया के बड़े रहनुमाओं में अपना नाम और मकाम रखते हैं। दूसरी खबर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से है। सियासत व सहाफत अपने व्लॉग में बता चुका है, इलेक्शन आइन के मुताबिक अपने वक्त मुकर्ररा पर नहीं होंगे, बल्कि इसके इनेकाद में हीलों बहानों से ताखीर होती जाएगी। इस ताखीर को मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जवाज फराहम किया जाता रहेगा। ये सिलसिला दराज होता जाएगा। मुमकिन है ये दराजी 1 साल से दूसरे साल में छलांग लगा दे, जबकि 1 साल से 2 साल की ताखीर तमाम सियासी पार्टियों के जयद सियासतदान जोर और शोर से बयान कर रहे हैं।
15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इलाकाई हल्का बंदियों के मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के डीजी ला से इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सवाल किया और पूछा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस के सवाल पर कमीशन के डीजी ला ने अपने कंधे उचका दिए और जुबान से कोई जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस डीजी ला के इस जवाब से मुस्करा दिए और रिमार्क्स में कहा, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ने अभी इंतखाबात की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतों को 5 माह से ज्यादा हो गए हैं। वफाक की हुकूमत भी तहलील हो चुकी है। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी तहलील के मराहिल से गुजर चुकी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों बैठा है, जबकि शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन इनेकाद के अखराजात के लिए इब्तिदाई रकम भी मुख्तस कर चुकी है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने कमीशन को खुद मुख्तार करने के लिए बेशुमार इख्तियारात भी आइन के जरिए सौंप दिए हैं। शहबाज शरीफ और नून लीग की लीडरशिप कमीशन को इख्तियारात देने के बाद अब अपनी पार्टी और खुद को इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के हवाले से बुरी अल्ज़मा समझते हैं। शहबाज शरीफ समेत तमाम लीडरशिप मीडिया में एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को तमाम इख्तियार दे दिए हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन जाने और आइन जाने। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इलेक्शन के हवाले से बड़ी बात की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी के दरमियान में होंगे। उन्होंने ये भी कहा है, बड़ों ने फैसला किया और हम सब ने इस फैसले को कबूल किया है। उन्होंने मजीद कहा, इलेक्शन फरवरी की 15 तारीख से चंद दिन आगे या चंद दिन पीछे चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन का इनेकाद फरवरी में होगा। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरी बात लिख ले, इलेक्शन फरवरी में होंगे। राजा रियाज की बताई हुई तारीख का तज्जिया किया जाए तो इलेक्शन 6 माह में होंगे। हालांकि जिस हिसाब से कौमी असेंबली की तहलील हुई है, इसके मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना आइन की जरूरत है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद कौमी असेंबली 2 दिन पहले तहलील कर दी ताकि इलेक्शन के इनेकाद में ज्यादा से ज्यादा यानी 90 दिन मिल सकें। राजा रियाज के मुताबिक बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी में होंगे। बड़ों के कहने से इलेक्शन 3 माह आगे जा सकते हैं, तो 1 साल भी आगे जा सकते हैं, फिर 2 साल भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि आइन की नहीं बड़ों की कही हुई बात ज्यादा काबिल कबूल होती है। अब जो कुछ कर रहे हैं सबके सामने हैं, क्योंकि अहमियत बड़ों की है, आइन की नहीं। तीसरी खबर के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने अपने काबीना के लिए मशावरत मुकम्मल कर ली है। वजीर आजम अनवारुल हक चाहते हैं वफाक में अपनी काबीना को मुख्तसर रखें और चंद वज़रा और मुशीरों से काम को चलाएं। वो बड़ी काबीना नहीं चाहते। उनका कहना है, जितनी छोटी काबीना होगी इतनी आसानी से फैसले करने में सहूलत रहेगी। निगरान वजीर आजम की काबीना के अभी तक जितने नाम सामने आए हैं, उन नामों को देखा जाए तो महसूस होता है काबीना का इंतखाब उनका अपना नहीं बल्कि कहीं और से वफाकी वजीर मुंतखब किए जा रहे हैं। इसकी वजह मुंतखब होने वाले वजीरों की काबिलियत है, क्योंकि निगरान काबीना के वजीरों को देखा जाए तो शहबाज शरीफ की काबीना से निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना बहुत काबिल और अहल है। शोएब सडल के बारे में कहा जाता है उनको वजीर दाखिला का मनसब सौंपा जाएगा। सैयद मोहम्मद अली को वजीर इत्तला बनाए जाने का इम्कान है, जबकि सैयद जलील अब्बास जिलानी को निगरान हुकूमत में वजीर खारजा बनाया जाएगा। इसके अलावा वजारत खजाना के लिए ना हफीज शेख और ना इसहाक डार को तैनात किया जा रहा है, बल्कि इन दोनों की जगह डॉक्टर वकार मसूद को मुकर्रर किया जा रहा है। सबसे हैरत अंगेज बात शाहिद अफरीदी के हवाले से है। उनके बारे में कहा जा रहा है सूबों के दरमियान राबते और हम आहंगी की वजारत उनके सुपुर्द की जा रही है, जबकि शाहिद अफरीदी की शोहरत एक क्रिकेटर के हवाले से है, न कि एक सियासतदान के। इसके अलावा निगरान वजीर आजम अनवारुल हक की काबीना में जुल्फिकार चीमा, गोहर एजाज, मोहम्मद अली दुरानी और सरफराज बुगटी भी शामिल होंगे। निगरान काबीना आज अकल अपने ओहदों का हल्फ लेकर काम का आगाज शुरू कर देंगे। इसके साथ वजीर आजम ने फैसला किया है जो अफसरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में काम कर रहे थे उनको काम जारी रखने का कहा जाएगा। इन अफसरान के बारे में कहा जा रहा है काबिलियत के लिहाज से उन पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कारकर्दगी हर दौर में बहुत अच्छी रही है। इन अफसरान में अहमद चीमा शामिल है, जो साबिक वजीर आजम के मशीर के तौर पर काम कर रहे थे। निगरान वजीर आजम के साथ भी मुशीर की हैसियत से काम को जारी रखेंगे।
तौकीर शाह साबिक दौर में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। वजीर आजम अनवारुल हक के साथ भी इसी ओहदे पर काम को जारी रखेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जाएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।